अमित शाह सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस परेड समारोह में हैदराबाद में शामिल हुए। ये पहली बार है जब सीआईएसएफ अपना वार्षिक स्थापना दिवस समारोह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित कर रहा है। वहीं स्थापना दिवस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय बंदरगाहों, हवाई अड्डों आदि की सुरक्षा के लिए आने वाले समय में सभी तकनीकों के साथ सीआईएसएफ को मजबूत करेगा। ड्यूटी के दौरान कई सीआईएसएफ कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। सीआईएसएफ के कारण नक्सली और आतंकवादी नियंत्रण में है। सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि सीआईएसएफ के इतिहास में ये पहली बार है कि यह स्थापना दिवस परेड एनसीआर के बाहर आयोजित किया गया है। यह सरकार का निर्देश था। एक निर्णय लिया गया कि हमें एनसीआर के बाहर के स्थानों पर भी जाना चाहिए। और आगे क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, आइए सुनते हैं। मित्रों, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के ही दिन महात्मा गांधी ने 1930 में 240 मील की ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू की थी और नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नमक सत्याग्रह ने दुनिया भर के आजादी के आंदोलन में एक नया इतिहास बनाया। किस तरह एक लाठी भी उठाए बगैर इतने बड़े साम्राज्य को पराजित कर असहयोग, अहिंसा, ये सिद्धांतों के आधार पर कैसे हटाया जा सकता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया था। मित्रों, 1969 से लगभग 3000 बल के सदस्यों की संख्या से सीआईएसएफ की स्थापना हुई। तब से लेकर 53 साल में आज सीआईएसएफ 1,70,000 की नफरी तक पहुंचा है। मैं सीआईएसएफ के सभी कर्मियों को, अधिकारियों को और डीजी सीआईएसएफ को भी कहना चाहता हूं कि मैं गृह मंत्री के नाते बहुत स्पष्ट देख रहा हूं कि आने वाले 10 सालों में सीआईएसएफ के लिए विकास के बहुत मौके उपलब्ध होने वाले हैं और मैं आशा करता हूं कि नफरी अनेक गुना बढ़ेगी और देश की सुरक्षा के अंदर अपने आप को हमेशा की तरह समर्पित करेगी। इस डिजिटल युग में सीआईएसएफ ने अपने हितधारकों को अत्याधुनिक सुरक्षा प्रदान करने की एक परंपरा निभाई। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अत्याधुनिक तकनीक से सुरक्षा प्रोटोकॉल को न केवल लैस किया है, उसको अभेद बनाने का काम सीआईएसएफ ने किया है। और मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि गृह मंत्रालय भी आने वाले दिनों में बंदरगाहों की सुरक्षा, एयरपोर्ट की सुरक्षा और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए आधुनिक से आधुनिक तकनीकों को एडॉप्ट कर आने वाले समय की चुनौतियों को उसका सामना करने के लिए सीआईएसएफ को सभी तकनीक से सुसज्ज करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए पूरी कार्य योजना भारत के गृह मंत्रालय ने तैयार की। आज सीआईएसएफ 66 संवेदनशील और प्रमुख हवाई अड्डे, लगभग 14 प्रमुख बंदरगाह, परमाणु व अंतरिक्ष संस्थान, दिल्ली मेट्रो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और कई सारी औद्योगिक इकाइयां और खदानों की सुरक्षा का काम कर रही है। मैं ये भी निश्चित रूप से आज कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि सभी सीएपीएफ में अकेला सीआईएसएफ है जिसके पास प्रभावी अग्निशमन दल और सुरक्षा अग्निशमन के क्षेत्र में हमने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की। मैं इसके लिए भी सीआईएसएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई दी। लगभग हर रोज 50 लाख से ज्यादा यात्रियों को, चाहे दिल्ली मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट हो, संवेदना से इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हुए, विनम्रता से
परंतु दृढ़ता के साथ देश की और संस्थानों की सुरक्षा को अंजाम देते हुए सीआईएसएफ हर रोज राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है। मित्रों, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सीआईएसएफ द्वारा एक हाइब्रिड मॉडल को भी अपनाया गया है। कई लोगों ने, कई अखबारों ने इससे एक टिप्पणी की कि सीआईएसएफ की भूमिका इससे कम होगी क्या। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, इससे सीआईएसएफ की भूमिका बढ़ने वाली है, क्योंकि इससे निजी कंपनियों में भी जहां पर आज सीआईएसएफ की एंट्री नहीं है, वहां पर कंसल्टेंट के नाते, सलाहकार के नाते और बाद में सीआईएसएफ के बहुत सारे प्रकार से उनमें उनका उपयोग होने का रास्ता खुलता है और आने वाले 2 दशकों में आधुनिक तकनीक और ड्रोन जैसे नए उपकरणों से जो सुरक्षा का खतरा हुआ है, उससे प्राइवेट निजी औद्योगिक संस्थानों को भी सुरक्षा देने का काम सीआईएसएफ कर पाएगी। मित्रों, सीआईएसएफ की सकारात्मक भागीदारी के कारण ही देश का अर्थतंत्र आज यहाँ पर पहुंच चुका है। आज मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं, जब विश्व सदी की सबसे गंभीर महामारी कोरोना का मुकाबला कर रहा था, तब सीआईएसएफ ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए कई एयरपोर्टों पर, कई रेलवे स्टेशनों पर और जहां जहां एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई, वहां पर बड़ी संवेदनशीलता के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशील दृष्टिकोण का भी अनुभव कराया है। और ये करते हुए कई सीआईएसएफ के कर्मियों ने अपनी जान की बलिदान भी दी। आज मैं इस मौके पर सीआईएसएफ की स्थापना से लेकर अब तक जितने भी सीआईएसएफ कर्मियों ने बलिदान दिया है, वो सभी को मन से श्रद्धांजलि देकर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उनके परिवार को कहना चाहता हूं कि आपके परिजनों ने जो बलिदान दिया है, उसी की नींव पर आज राष्ट्र सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। वृक्षारोपण के मामले में भी विगत 4 साल में सीआईएसएफ ने 3 करोड़ से ज्यादा वृक्ष लगाकर पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता और समर्पण को एक बहुत जागरूक तरीके से इसका निर्वहन किया है।